जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण बाकी ठाकुर की बाकी ठाकुरानी 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 के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण हम लोग सब श्याम सुंदर को अपना ठाकुर मानते, बिहारी जी को अपना ठाकुर मानते, लेकिन यह ठाकुर की भी एक और ठाकुर है। ठाकुर की भी ठाकुर है, कौन है? श्याम सुंदर के ठाकुर कौन है? श्री राधा रानी, श्री किशोरी। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुराई चढ़ी। जिन चरणों में श्याम सुंदर भी पुजारी बन करके, सेवक बन करके बैठे रहते, हे श्री जी आप अपनी कृपा कटाक्ष करें तो मैं कछु ढीला करने में सामर्थ्य रख पाऊं। तो ठाकुर की भी ठकुराई है श्री राधा रानी, इसीलिए प्रेमियों ने कह दिया, रसिकों ने, संतों ने कह दिया, हो बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण सुखदानी मेरी प्यारी भोली भारी के चरण सुखदानी मेरी प्यारी भोली भारी के चरण सुखदानी मेरी प्यारी भोली भारी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण फूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भगवान भी भजन करते, भगवान शिव भजन कर रहे हैं हरि का, बाल भगवान का, श्याम सुंदर का।
उसी प्रकार कन्हैया भी भजन करते हैं जी। हम और आप कन्हैया का भजन करते हैं, लेकिन कन्हैया भी भजन करते हैं। एक बड़ी प्यारी सी लीला है, हमने किसी रसिक संत के मुख से सुनी। निकुंज में श्री जी अपनी कुंज में बैठ कर के कृष्ण 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 का जाप कर रही है, नाम जप रही। और एक लता के नीचे बैठ कर के कन्हैया की श्याम सुंदर की समाधि लगाए बैठे, उनके होठ अधर हिलते हुए दिख रहे हैं। तो किशोरी जी ने कहा अपनी एक सखी से, सखी ने श्याम सुंदर के पास जाकर के देखो ये कौन का भजन कर रहे हैं, किसका भजन करते हैं, किसका नाम लेते। सखी ने कहा जो आज्ञा श्री जी। अब श्याम सुंदर के निकट पहुंची है सखी और श्याम सुंदर भजन कर रहे हैं, राधा राधा राधा। सखी ने और कान लगा करके सुना तो आवाज आई राधा राधा राधा। बहुत देर तक भजन होता है, सखी भी खड़ी रही, इनका ध्यान टूटे तो पूछे। बहुत देर के बाद श्याम सुंदर के नेत्र खुले तो सखी ने पूछा, प्यारे आप हमारी स्वामिनी जी का भजन करते हैं, आप राधा नाम का भजन करते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, हाँ हाँ सखी, मैं तो केवल राधा नाम का ही भजन करता हूँ। श्री राधा रानी ही तो मेरी परम आराध्या है, उन्हीं की आराधना करता हूँ। और इतना ही नहीं, जो जीव राधा नाम का भजन करता है, वो हर पल राधा राधा जपता है, उससे प्यारा संसार में मुझे कोई और है ही नहीं। श्याम सुंदर की बात सुनकर के सखी दौड़ी दौड़ी आई और किशोरी जी तो प्रतीक्षा ही कर रही, क्या संदेशा लाई। किशोरी जी ने कहा, सखी क्या संदेशा लाई हो कि श्याम सुंदर एकांत में बैठकर के किसका नाम जपते, किसका भजन जपते। सखी ने कहा बताऊं किशोरी जी, आपके अलावा कोई और है ही नहीं, आपको नाम जपे श्याम सुंदर। मेरो नाम जपे? हाँ, आपको ही नाम जपे। और कहा कि श्याम सुंदर ने और स्वामिनी जी कही कि जो श्री जी के नाम को जो राधा राधा नाम जपता है, उससे प्यारा त्रिलोकी में मुझे कोई और नहीं। श्री जी ने ऐसे मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हाँ देखो तो सही, मैं कृष्ण कृष्ण जप रही हूँ, जबकि प्रीतम को मेरे नाम में सुख होता है, इसलिए आज से मैं भी कृष्ण कृष्ण छोड़ के राधा राधा ही जपूंगी। मैं अपने प्यारे की प्रीतम की प्यारी बन जाऊं बस। इतनी घोरी है, समझ में आई बात। इतना राधा नाम में सुख मिलता है श्याम सुंदर को कि श्री जी भी कह रही है अपने राधा नाम ही जपूंगी, क्योंकि कन्हैया कह रहे हैं जो राधा नाम जपता है वही मोकु प्राणन से प्यारो है, वही मोकु प्राणन से प्यारो है। इसलिए सभी आज के बाद हम कृष्ण कृष्ण नहीं, हम भी जपेंगे क्या, हो राधा 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 राधा।
रानी के चरण, भाग्य ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, भाग्य ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण। मन मूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 मन मूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हो राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना मेरे, महारानी तेरे चरणों में रहना हमें, राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। श्री जी के दरबार में जाकर के कोठी बगले मांग करके रहना चाहो तो बिल्कुल मत बोलना। श्री जी के दरबार में जाकर के एसी कमरों में रहना चाहो तो बिल्कुल मत बोलना। श्री जी के चरणों में जाकर के श्री जी के चरणों में ही रहना चाहो तो दोनों हाथ उठा करके बोलना। हम इस बात का निषेध नहीं करते कि आप एसी में रह करके भजन नहीं कर सकते। श्री जी कृपा करती है तो सब कुछ प्रदान करती है। भजन करने वाले तो जेठ की दोपहरी में बैठकर भी भजन कर रहे हैं, लेकिन हम सब पर कितनी कृपा है। हमको श्री जी ने धूप में नहीं बैठाया, हम सब पे कृपा की है। श्री जी ने पूरी व्यवस्था की है। गर्मी हो तो एसी में बैठ सकते हैं, लेकिन एसी में बैठ करके भी कम से कम आधा घंटा श्री जी का चिंतन बन जाए तो समझ लेना श्री जी के चरणों की छाओं में हम सब बैठे हुए हैं। और अगर वहां इतनी सुविधा में रह करके भजन की स्थिति नहीं बनी है, अगर इतनी सुविधाओं में रह करके भजन की स्थिति नहीं बन रही है तो समझ लेना तुमको केवल सुख मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा। और याद रखना प्रेमियों, सुख में साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख सदैव ही एक सा नहीं रहता है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, अभी रात है तो फिर दिन आएगा। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपने घरों में सुख में नहीं रहना है, हमको आनंद में रहना है। और आनंद के साथ ना कोई विलोम जुड़ा है, ना कोई पर्यायवाची जुड़ी है। आनंद तो आनंद ही होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद साक्षात युगल का स्वरूप है, इसलिए हमें सुख में नहीं आनंद में रहना है। चाहे आप एसी में रहो, चाहे कोठी में रहो, चाहे बंगले में रहो, चाहे धूप में रहो, चाहे सर्दी में रहो, चाहे गर्मी में रहो, लेकिन रहेंगे सदा श्री जी के चरणों के पास। इसलिए दोनों भुजा उठा करके कह दो, राधा रानी तेरे चरणों में रहना हमें, राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें, राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। वो कहीं दूर न करना हमें, कहीं दूर न करना हमें, कहीं दूर न करना हमें।
दुखियारी, तेरे चरणों में ये अर्ज लाई है, सारी दुनिया को छोड़ तेरे चरणों में रहने की कसम खाई है। इस दर पे आ ही गई हूँ, अब मुश्किल है उठ के जाना। इस दर पे आ ही गई हूँ, अब मुश्किल है उठ के जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना मुझे भूल जाना। प्यारी जो चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंदन के कोने, नाम रात का को सनकादिक कर सकता, सौरभ शीश लगाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि देखो, विमल विमल शिवाओ। किशोरी तेरे विमल विमल यश गाओ, किशोरी तेरे विमल विमल यश गाओ। हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे मेरी दयामयी राधे।
श्री बांके बिहारी लाल की। एक बार दीक्षा तो सभी बोलो श्री हरिदास। जो तू कृष्ण नाम चित भर तो, कृष्ण नाम चित धर तो, यम के बंद सभी कट जाते, यम के बंद सभी कट जाते, भगत नाम तेरो पर तो, जो तू कृष्ण नाम चित धर तो, थोड़े में से कर थोड़ा दे तो, घाटा कबहू न पर तो, सूर्य श्याम बैकुंठ जात में, तेरा पल्ला कोई ना पकड़ दो, जो तू कृष्ण नाम चित धर तो, थोड़े में से थोड़ा दे तो, तेरा घाटा कबहू ना पड़ तो, जो तू कृष्ण नाम चित धर तो। हमारे एक संत बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, बता रहे थे कि मैया संत के पास आई और उन्होंने कहा कि बाबा मुझको भंडारा कराना है संतों का। ध्यान से सुनना भाई बहन, तो बाबा मुझको भंडारा कराना है संतों का, मेरी बड़ी इच्छा है। संत भगवान ने कहा मैया जरूर, तुम्हारी इच्छा है तो भंडारा जरूर होगा। मैया ने कहा कि बाबा अब भंडारे में तो बहुत सारा पैसा लगता है, इतना धन मेरे पास नहीं है। संत ने कहा तेरे पास जितना है उतने में भी भंडारा हो जाएगा, जो देगी उसमें ही संतों का भंडारा कर देंगे। पुरानी बात है। उस मैया ने कहा बाबा मेरे पास तो केवल 2 रुपए या 2 रुपए में भंडारा देना, 5 रुपए, 5 रुपए में भंडारा हो जाएगा। संत मुस्कुराए और अपने शिष्य को बुलाया और कहा इस मैया से 5 रुपए ले लो और इसकी सेवा का भंडारा होना है। और शिष्य भी बड़ी असमंजसता में, 5 रुपए में संतों का भंडारा कैसे होगा? लगभग 25-30 वर्ष पुरानी बात है। शिष्य ने गुरुजी को देखा, कहा गुरुदेव 5 रुपए में कैसे संभव है कि संतों की पंगत हो जाए, भंडारा हो जाए? बाबा मुस्कुराते हुए कहे भैया इसकी भावना सेवा की है, इसकी भावना भंडारे की है। और ठाकुर जी ने पहले युक्ति सोच ली है, इसके 5 रुपए से भी भंडारा हो सकता है। कैसे हो सकता है बाबा? कहा तुम 5 रुपए का नमक खरीद के लाओ और जितने व्यंजन बन रहे हैं उसके 5 रुपए के नमक को उन सब्जियों में डालो, क्योंकि बिना नमक के स्वाद नहीं आ सकता। इसके 5 रुपए के नमक से भोजन प्रसाद में स्वाद बनेगा, संत रुच के पाएंगे। हमारी भावना हो, बस हमारी भावना होनी चाहिए। कभी भी ठाकुर जी किसी व्यवस्था से, ढंग से इससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी तो केवल भावना से प्रसन्न है। अगर भावना से प्रसन्न ना होते क्यों जी, तो शबरी के झूठे बेर कैसे खा लेते? अगर भावना से प्रसन्न ना होते तो बिदुरानी के छिलके कैसे खा लेते? मुश्किल है उठ के जाना, इस दर पे आ गई हूँ। मुश्किल है उठ के जाना, इस दर पे आ गई हूँ। मुश्किल है उठ के जाना, इस दर पे आ गई हूँ। मुश्किल है उठ के जाना, इस दर पे आ गई। प्रेम से कह दो जय जय श्री राधे।
मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। अरे दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उठ के जाना। इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उठ के जाना। इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उठ के जाना। इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उठ के जाना। अरे दुनिया है मुझको भूली, दुनिया है मुझको भूली। हे मेरे ठाकुर कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। इस दर पे आ गई हूँ। सुनने में ये कथा बड़ी साधारण लगेगी,
लेकिन इस कथा से सिद्धांत बहुत गहरा मिलता है। जैसे गली में कुछ कुत्ते होते ना, कुत्ते घूमते गलियों में, तो ऐसे ही एक गली में कोई कुत्ता रहता और वो उस गली में रहने वाले केवल एक व्यक्ति के घर के दरवाजे पे बैठा रहता। घर के मालिक, घर के लोग उसको सुबह शाम रोटी दे देते और वो वहीं बैठा रहता और कहीं जाता, बस उसको वहीं रोटी मिल जाती और वो वहीं उसके दरवाजे पे बैठा रहता। घर के पालतू नहीं था, गली में घूमने वाला। एक दिन जिसके घर के दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा रहता था, वो तो उस घर के मालिक के बगल में रहने वाला पड़ोसी उनके घर आया और पड़ोसी ने कहा, भैया शायद आपको पता नहीं है, आपका जो कुत्ता था ना, उसका एक्सीडेंट हुआ, रोड पे वो मरा हुआ पड़ा है, तुम जाकर के उसको, उसका जो भी करना है करो, वो रोड पे पड़ा है। घर के मालिक ने कहा कि हमने तो कोई कुत्ता ही नहीं पाला, हमारा कुत्ता नहीं है, हमारा कुत्ता नहीं। पड़ोसी ने कहा, अरे मैं उस कुत्ते की बात करता हूँ जो सुबह शाम तुम्हारे दरवाजे पे बैठा रहता था, जिसको तुम रोटी देते थे। कहा, भैया हम रोटी देते थे वो अलग विषय, लेकिन वो हमारा पालतू कुत्ता नहीं। हाँ, वो सुबह शाम यहाँ दरवाजे पे जरूर बैठा रहता था। पड़ोसी ने कहा, भैया हमें तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर हम जब भी देखते वो तुम्हारे दरवाजे पर ही बैठा रहता, हमें लगता है तुम्हारा पालतू कुत्ता है, तुम्हारे घर की रखवाली करता होगा। तो हम तो इसलिए कहने आए कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका शरीर पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, सड़क पे पड़ा है, आप उसका संस्कार कर दीजिए। उस मालिक को लगा कि मेरे दरवाजे पर पड़े रहने वाले कुत्ते को इसने दिन रात, उस मालिक को लगा कि एक कुत्ता मेरे दरवाजे पर पड़ा रहता दिन रात, मैं तो केवल उसे रोटी देता था, वो मेरी रखवाली करता था। केवल एक दरवाजे पर पड़े रहने से गली मोहल्ले के लोग उस मालिक का उसे पालतू कुत्ता मान बैठे और उस मालिक को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। कहीं गौर से सोच करके देखना, भले ही हमारा मन कैसा भी हो, लेकिन नित्य प्रति अगर ठाकुर की मंदिर की सीढ़ी का दर्शन करने जाएं, तो क्या वो मालिक हमारी खबर नहीं लेगा? क्या वो मालिक हमारी खबर नहीं लेगा? अभी छोड़ो, अगर ठाकुर जी का ध्यान भी ना जाए तो बड़े बड़े देवी देवता भी तुम्हारी सिफारिश लेकर के पहुंच जाएंगे। सरकार कृपा करनी पड़ेगी, तुम्हारी सीढ़ी पर पड़ा रहता था, रोज आता था। बस इतना ही तो करना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल इतनी सी प्रार्थना याद कर लो। हमारे ऋषिकेश वाले परम पूज्य महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज का तो मूल मंत्री था। बस एक शब्द याद कर लो प्रार्थना का, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना याद हो भी नहीं सकती है, और करोगे तो कहीं ना कहीं त्रुटियां भी हो सकती है, लेकिन कहीं एक प्रार्थना का ये शब्द आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो ठाकुर अंग संग हो जाएंगे। हमें तो केवल कहना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे भूलो नहीं। हम भले ही भूल जाएं, लेकिन जो समर्पित होकर के एक बार उससे प्रार्थना कर देता है, जीव केवल कहना जानता है और मेरा ठाकुर संबंध निभाना जानता है। प्यारे है कृष्ण
तो ठाकुर जी के विधान में दुख नहीं है। हम लोग मिथ्या दोष लगाते हैं ठाकुर पे, जब इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में दुख आते, संकट आते जी। ठाकुर जी के विधान में दुख है ही नहीं। ठाकुर जी ने तो सुखी सुख लिखे। ये दुख तो जीव की अपनी उत्पत्ति है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। ये भक्त का स्वरूप है, ये भक्त के लक्षण है, ये भक्त का गुण है। इसलिए प्रेमी कहता है, क्या मांगू किसी से मैं तुम्हें पाने के बाद, क्या मांगू किसी से मैं तुम्हें पाने के बाद, किसका करूं इंतजार तेरे आने के बाद। क्या मांगू किसी से मैं तुझे पाने के बाद, किसका करूं इंतजार तेरे आने के बाद। क्यों प्यार में जान लुटा देते हैं बांके बिहारी ये प्रेमी। मुझे मालूम हुआ तुझे पाने के बाद है। गोसाई जी विराज ऊपर विराज। ये प्रेम का स्वरूप ही ऐसा। बस प्रेम दरिया की उल्टी धार, प्रेम करें और प्रेम में अश्कों की धार ना बहे तो प्रेम हुआ ही नहीं है। क्योंकि जितना आंखों से अश्रु बहते हैं ना, उतना ही हृदय पवित्र होता जाता है, उतना ही मन निर्मल होता है। कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में चढ़ाने को। किसी ने पूछा ऐसा क्यों मांग रहे हो, तो प्रेमी ने कहा हम जानते हैं, मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे। जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए थे। आंसू वो खजाना है जो किस्मत से मिलता है, और इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है प्यारे हो। किसी ने कहा संसारी ने इतनी भक्ति करता है, ठाकुर जी को याद करता, तेरी सुनते तो है नहीं, रोता ही रहता है। और उस प्रेमी को लगा कि सही कहता है, याद करते तो रोते, इनको भूल जाने में ही भलाई है।
अब हम ठाकुर को याद ही नहीं करेंगे, जब भूलने का प्रयास करेंगे। अब भूलना है कुछ भी करें। उसने कहा भाई सही कहता है, जितना याद करता हूँ उतना ही रुलाता है, इसलिए भूल जाने में भलाई अब मैं याद ही नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद वो प्रेमी फिर मिला उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने कहा बाबरे, अब तो ऐसा लगता है तू पहले से भी ज्यादा रोने लगा है। पहले कम रोता था, अब ज्यादा रोने लगा है। ऐसा लगता तेरी आंखों पलकें भी गल गई हो जैसे। इतना क्यों रोता? तो तू भूल गया? कहा भैया मजबूरी इतनी सी हो गई, बात इतनी सी हो गई, याद करता था तब रोता था, अब भूलने की कोशिश करता हूँ तो मेरी स्थिति ही कुछ और हो गई। क्या हो गया तुझे? भूलने के बाद भी आनंद नहीं आया? नहीं आया। रोना बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रूठ कर हम उनको भूल जाने लगे। रूठ कर हम उनको भूल जाने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे। जय हो। हमने दिल की कही उनसे मजबूरियां, हमने दिल की कही उनसे मजबूरियां, लेकिन क्या करें, उनको सारे ही मेरे बहाने लगे। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे। प्यारे दुनिया है मुझको भूली, दुनिया है मुझको भूली, भाई तुम न भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, भाई तुम न भूल जाना। और इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उनके जाना। दर पे आ गई इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उनके जाना। और इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उनके जाना। इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उनके जाना। इस दर पे आ गई हूँ, मुश्किल है उनके जाना। दुनिया है मुझको भूली, दुनिया है मुझको भूली, तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना भूल जाना। बोलो राधे राधे। लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। 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 जय जय श्री राधे।
अगर आप सब खड़े हो जाओगे तो पीछे वालों को दर्शन नहीं होगा। बैठ करके मस्ती लीजिए, बैठिए और दोनों भुजा उठाइए, दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए ठाकुर से प्रार्थना करते हुए कहिए आप सब, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
ये की दुआई मैंने तेरे नाम की, ये की दुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी, पुकारे जरा ऊंचे सुर में, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दिल्ली वाली आवाज नहीं, ऐसे सुस्त भक्त हमने दिल्ली में नहीं देखे। जरा जोर से, हे हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन। और जब हाथ उठा के पुकारे, ओ भूखे हैं तेरे प्यार के, भूखे हैं तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे, हमें भी दीदार दे। हाँ भूखे हैं तेरे प्यार के, भूखे हैं तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे, हमें भी दीदार दे। सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया, सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया, ये सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया, सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया। ओ भूखे हैं तेरे प्यार के, भूखे हैं तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे, हमें भी दीदार दे, तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे। किसी को भूख लग रही हो और 1 घंटा भी अगर लेट हो जाए तो इतना शोर मचा, तो माँ भूख लग रही है, माँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे भूख लग रही है, जल्दी भोजन की व्यवस्था कर। कितने व्याकुल हो जाते हो आपसे, शरीर की भूख को मिटाने के लिए हम इतने व्याकुल हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर से ठाकुर के दीदार की भूख लगी हुई है और व्याकुल ही नहीं हो पाए। ये भूख नहीं है, इनके दर्शनों के लिए जन्म जन्मांतर से भूखे बैठे हैं। कौन सी वो घड़ी आएगी, कौन सा वो पल आएगा, कौन सा वो दिन आएगा, कौन सा वो क्षण आएगा। सरकार जब आप कृपा करोगे, जब मेरे इन प्यासे नैनों को आपके दर्शनों का सुख मिलेगा। सरकार जन्म जन्मांतर से भूखे हैं आपके दर्शनों के लिए, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कब दीदार होगा, कब दर्शन होगा। उतनी व्याकुलता के साथ आप दोनों भुजा उठा करके एक बार पुकारो हमारे साथ, भूखे हैं तेरे प्यार के, भूखे हैं तेरे प्यार के, हमें भी दीदार दे, हमें भी दीदार दे। हे सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया, सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया, हे सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया, सावरे रंग रसिया, आज मेरे मन बसिया। तुम्हें देखने के लिए हम जिए जा रहे हैं, तुम पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, तुम पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हो, तुम पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हो।
वादे सहारे दिए जा रहे हैं, तेरे वादे सहारे दिए जा रहे हैं, तेरे वादे सहारे दिए जा रहे हैं। उठा लोगे पर्दा कभी रहम खाकर, उठा लोगे पर्दा कभी रहम खाकर, इसी आस पर हम जिए जा रहे हैं, इसी आस पर हम जिए जा रहे हैं, इसी आस पर हम जिए जा रहे हैं। रसखान जी ने ठाकुर जी को नहीं देखा था, रसखान जी ने तो ठाकुर जी की छवि देखी थी, चित्र देखा। हम सब ने भी चित्र ही देखा है, अभी तक छवि देखी है, वो तस्वीर ही तो देखी है अभी तक। लेकिन तेरी तस्वीर देखकर ये यकीन होता है, तेरी तस्वीर देखकर ही ये यकीन होता है, कोई इतना भी हसीन होता है। तेरी तस्वीर देखकर के ये यकीन होता है, बिहारी जी कोई इतना भी हसीन होता है। देख पाते हैं हम कहाँ तुमको, क्योंकि तेरी तस्वीर देखते ही ये दिल कहीं होश कहीं होता है। मेरी जिंदगानी अमानत है तेरी, तेरे नाम अर्पण किए जा रहे हैं, तेरे नाम अर्पण किए जा रहे हैं, तेरे नाम अर्पण किए जा रहे हैं। मुझे होश रखो या बेहोश रखो, मुझे होश रखो या बेहोश रखो, मिलाते हो तुम तो पिए जा रहे हैं, मिलाते हो तुम तो पिए जा रहे हैं, मिलाते हो तुम तो पिए जा रहे हैं। कन्हैया मेरा दिल, ओ कन्हैया, ये मेरे प्यारे कन्हैया मेरा दिल, हिफाजत से रखना, कन्हैया मेरा दिल, हिफाजत से रखना। तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे हैं, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे हैं, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे हैं। हे सांवरे रंग रसिया, तेरे मन बसिया, सांवरे रंग रसिया, किसी समझदार ने इतने सुन, किसी ने हमसे कहा कि प्यार मत कर, जीना दुश्वार हो जाएगा। मीरा जी ने प्रेम किया, क्या हुआ? रसखान जी ने प्रेम किया, क्या हुआ? नामदेव जी ने प्रेम किया, क्या हुआ? सब हो गए पागल। तो किसी ने मुझसे कहा प्यार मत कर, जीना दुश्वार हो जाएगा। मैंने भी कह दिया, एक बार मेरी यार की महफिल में आकर तो देख, प्यारे तुझे भी प्यार हो जाएगा।
जय राधा राधा, जरा ऊंचे सुनिए। अभी और आवाज आनी चाहिए। जय राधा देखे चरणों की सेवा मेरी श्यामा, देखे चरणों की सेवा मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए सिया दे, मेरी किस्मत
आइएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाओ। हे मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, रानी सीरा धारा 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 छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे श्यामा प्यारी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, ये जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, ओ ये चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, तुम्हारे गुण गाते रहे, तुम्हारे गुण गाते रहे, तुम्हारे गुण गाते रहे, हे पागल के सिर पर पागल के सिर पर पागल के सिर पर पागल के सिर पर सदा ही लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, हे राधा रानी, बरसाए रखना, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, हे राधा रानी, बिल्कुल सीधे हाथ उठा के बता दे, सीरा धारा 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 राधा 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 गाइए, सीरा धारा ओ
कहो श्री हरिदास, फिर कहो श्री हरिदास। अब श्री जी की बधाई गाने, क्यों? क्योंकि कल सुबह 10 बजे से कलकत्ता में कीर्तन है, वहाँ भी राधा रानी की बधाई महोत्सव है। और अभी 2 बजे की फ्लाइट है हमारी, तो यहाँ से निकलना भी होगा। तो हम श्री जी की बधाई गाएंगे, फिर वाणी को विराम देंगे। एक बार दोनों भुजा उठा करके बोलो बधाई हो, प्रेम से बोलो बधाई हो। आनंद तो खूब बरस रहा है, ना माइक हमें छोड़ना चाह रहा है, ना हम माइक को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन व्यवस्था है हमको, क्योंकि सुबह 10 बजे कीर्तन है कल कलकत्ता में, तो वहां भी पहुंचना है। तो इसलिए हम सब बधाई गा के फिर गाने को राधा रानी की आज बरसाने बजत बधाई, आज बरसाने